मैं भी चलूं? क्लास टेस्ट छोड़ दूंगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैडम। हाँ मैडम। हाँ, चलो सभी बच्चे अपने अपने कैमरे को ऑफ कर लो। ये मेरा तो भी है। चलो बच्चों, अब अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पिछली क्लास में मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात करने के एग्जाम्पल हो गए थे, जिसमें सभी बच्चों को समझ में भी आ गया था, सभी बच्चे बता भी रहे थे। अब देखो, हाँ प्रशांत गुड मॉर्निंग। बेटा बीच में कैमरा ऑन कोई नहीं करेगा, कहने पर ही ऑन करोगे, ठीक है ना? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ही कैमरा ऑन करोगे, नहीं तो यस नहीं। मैम। हाँ ठीक है। चलो अब अपन मैं जो आगे टॉपिक पढ़ा रही हूँ मोलरता, वो तुम्हारी 12वीं क्लास में भी है और यहाँ 11th में भी है, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। अब अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मोलरता, इसी लेसन का है। कल या परसों में तुम्हारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अगला लेसन पढ़ेंगे दूसरा। अब देखो इस लेसन में 2-4 टॉपिक और बचे हैं। अपन पढ़ने जा रहे हैं मोलरता। ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्योंकि यही टॉपिक आपकी 12th क्लास में भी है। मोलरता, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। मोलरता को किसे दर्शाया जाता है? कैपिटल एम से। अब देखो बच्चों मोलरता क्या होती है। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को, घुले हुए विले के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मोलरता। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को ही आप क्या बोलोगे? मोलरता। ओके बच्चों, मोलरता को किसे दर्शाया जाता है? कैपिटल एम से। तो देखो मोलरता का आप सूत्र बनाओगे, मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और विलियन के आयतन को किसमें प्रदर्शित किया है? लीटर में, क्योंकि मैंने आपको बताया है 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता। तो मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन किसमें लिया गया है? लीटर में। अब आयतन को अपन मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो देखो मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन मिलीलीटर में। विलियन का आयतन किसमें लोगे? मिलीलीटर में। लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज कर दिया तो आपके पास गुणा में क्या आ गया? हजार आ गया। ठीक है, अब देखो मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या आई है,
तो विले के मोलों की संख्या बराबर होता है विले की ग्राम में मात्रा। जो मैंने आपको मोलों की संख्या निकालनी भी बता दी है कि दिया गया द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान, या पदार्थ का द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान। तो वो की वही बात है, विले के मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है विले की ग्राम में मात्रा। विले की किस में मात्रा? ग्राम में। विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार, बटा विले का क्या है? अणुभार। विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार। देखो बच्चों, एक आपके पास होता है विलियन। विलियन दो अवयव से मिलकर बना होता है विले प्लस विलायक। जो कम मात्रा में होता है विले, और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलायक। विले को ए से और विलायक को किसे दर्शाते हैं? बी से। ठीक है, विलियन दो अवयव से विले प्लस विलायक। जो कम मात्रा में होता है विले, अधिक मात्रा में होता है विलायक। विले को ए से और विलायक को बी से। तो देखो बच्चों, अब अपन मोलरता का सूत्र बनाने चल रहे हैं। मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या। विले के मोलों की संख्या की जगह आप क्या लिख दोगे? विले की ग्राम में मात्रा। विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार। विले का अणुभार गुणा, देखो विलियन का आयतन किसमें? मिलीलीटर में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किसमें है? मिलीलीटर में। गुणा में क्या लगा दूँ? किसकी आवाज आ रही है? नकुल जहांगीर, कैमरा ऑन क्यों कर रखा है? गलती से हो गया वो। हैं? गलती से हो गया और फिर बातें कर रहा है। इसका मतलब तू क्लास नहीं ले रहा। किससे बातें कर रहा है? घर वालों से? घर वाले आवाज लगा रहे थे। अब ऑफ करो। कर दिया मैडम। हाँ ठीक है, चलो। मैम साइड में दिख नहीं रहा। अब देखो, हाँ साइड वाला दिखेगा अभी। विले की ग्राम में मात्रा गुणा 1000, विले का अणुभार गुणा विलियन का आयतन, और यहाँ पे मिलीलीटर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया मोलरता को किसे दर्शाया जाता है? कैपिटल एम से। अब देखो बच्चों, विले की ग्राम में मात्रा यानी विले का द्रव्यमान हो गया, विले का वेट हो गया। वेट को किसे दर्शाते हैं? डब्ल्यू से। और विले है तो विले क्या होता है? ए। देखो मैंने उधर लिख रखा है विले ए और विलायक बी। तो आप किसकी ग्राम में मात्रा कर रहे हो? विले की। डब्ल्यू ए गुणा में क्या लिखा हुआ है? 1000 बटा विले का अणुभार। अणुभार को किसे दर्शाते हैं? एम से। और विले है तो ए, तो एम ए किसका अणुभार हो गया? विले का। गुणा विलियन का आयतन, वॉल्यूम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी विलियम, वॉल्यूम यानी आयतन, और आयतन किसमें है? मिलीलीटर में। ये किसका सूत्र बन गया? मोलरता का। तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? मोलरता। मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या
बटा विलयन का आयतन किसमें है? लीटर में। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के आयतन को आप लीटर से किसमें चेंज कर दिए? मिलीलीटर में। तो गुणा में क्या लग गया? 1000। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। तो यहाँ मोलरता का सूत्र बन गया विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटा विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन किसमें है? मिलीलीटर में। मोलरता को किसे दर्शाया? कैपिटल एम से ग्राम में मात्रा WA गुणा 1000 बटा अणुभार MA गुणा V सॉल्यूशन किसमें है? मिलीलीटर में। ओके बच्चों, ये किसका सूत्र बन गया? मोलरता का। सभी बच्चों को मोलरता की परिभाषा और उसका सूत्र समझ में आ गया क्या? यस मैम। यस मैम। किसी बच्चे को इस सूत्र में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नो मैम। किसी को ही नहीं है ना? देखो बेटा, किसी को है तो पूछ लेना, मैं कंफ्यूज दूर कर दूंगी। वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सब कुछ लिख रखा है। विलयन दो अवयव से, विलेय प्लस विलायक, विलेय को A से, विलायक को B से, तो अपन बार बार किसका नाम ले रहे हैं? विलेय का। इसलिए आपने विलेय को क्या लिख दिया? A, WAMA। W कविता नो मैम। नो मैम का मतलब बोलो बेटा, समझ में नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है? जल्दी बताओ बेटा, आगे चले फिर अपन। कविता कैमरा ऑन करके बोल दो, नो का मतलब क्या? नो प्रॉब्लम। ओके चलो, कोड वर्डों में समझाने लग गए आजकल तुम मुझे। यस मैम। हाँ चलो, अब इसी मोलरता में अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, फिर इनके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे अपन। केमिस्ट्री पढ़ने में सभी बच्चों को इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना? यस मैडम। बोरिंग तो Yes, नहीं होते ma'am. ना? नो मैम। नो मैम। हाँ चलो चलो, अब ध्यान से सुनो, मैं जो आगे चीज बताते जा रही हूँ बीच बीच में मत बोला करो, क्योंकि मैं लास्ट में वैसे ही तुम खुद को पूछ लेती हूँ। ऐसे तो है नहीं कि पढ़ाया और मिटान दिया। चलो, अब अपन ने थोड़ा सा मोलरता के बारे में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के और फिर क्वेश्चन भी करेंगे। यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का मोलर द्रव्यमान घुला हुआ है, तभी मैंने पहले आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर करवाई थी ताकि आगे ये नाम आए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने आपको मोलर द्रव्यमान की परिभाषा बताई थी। किसी पदार्थ के 1 मोल अणुभार को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है या 1 मोल द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वो ही क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। बताओ, बताया था कि नहीं? फिर आपने 5-6 के मोलर द्रव्यमान निकाले थे, NaCl का, NaOH का, H2SO4 का, ग्लूकोज का। इनका आपने क्या निकाला था? मोलर द्रव्यमान। कहने का मतलब है द्रव्यमान को ही आपने किसमें व्यक्त किया था? ग्राम में। तो अब सुनो, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का मोलर द्रव्यमान घुला हुआ है तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। उसे कौन सा विलयन बोलोगे? मोलर विलयन। किसी विलयन के 1 लीटर में यदि विलेय का मोलर द्रव्यमान घुला हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है? मोलर विलयन कहा जाता है। जैसे H2SO4 के 1 लीटर विलयन में H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, बोलो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालो।
दो प्लस 16 दूनी 32, 16 चौक 64, कितना ग्राम आ गया? 98 ग्राम। माना H2SO4 के 1 लीटर विलियन में H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना घुला हुआ है? 98 ग्राम घुला हुआ है। तो इसे H2SO4 का मोलर विलियन कहते हैं। H2SO4 का क्या कहा जाता है? मोलर विलियन। मोलर विलियन को वो ही कैपिटल M से दर्शाते हैं और H2SO4 का मोलर विलियन है तो क्या दर्शा दिया? MH2SO4। जरूरी नहीं कि तुम H2SO4 ही लो, इसकी जगह जैसे मैं HCl का ले लूं तो फिर आप कह दोगे कि H2SO HCl के 1 लीटर विलियन में HCl का मोलर द्रव्यमान बोलो कितना घुला हुआ होगा? HCl का जैसे H2SO4 का 98 तो HCl का कितना घोलोगे? अरे फटाफट बोलो, सब कुछ करवाया हुआ है। HCl का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो, भूल भी गए 3 दिन पहले का पढ़ाया हुआ। 31 31 नहीं 41 36। हाँ कविता 41 41 किसका आया? 41 किसका आया? 41 36 नहीं नहीं 41 नहीं आएगा, मैंने HCl बोला है। H का मैडम 36.5 हाँ हाँ, और Cl का कितना आया? हाँ सानिया गलत है, 39। तुम किस तरह 39 निकाल रही हो? HCl में हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35, तो 35 और 1 36। 36 सही है ना? 36.5 तो फिर क्या बन जाएगा आपका? HCl के 1 लीटर विलियन में HCl का मोलर द्रव्यमान कितना घुला हुआ है? 36 ग्राम। तो उसे किसका मोलर विलियन बोलोगे? बोलो फटाफट। जिस प्रकार H2SO4 का बोला तो H2SO4 का बोल दिया, अब HCl का ले रहे हो तो किसका मोलर विलियन बोलोगे? है HCl का। HCl का। अरे सिंपल सी बात है, जैसे मैंने H2SO4 ले लिया तो मैं यहाँ पे H2SO4 का मोलर विलियन बोल दी और MH2SO4 से दर्शा दी। M का मतलब मोलर विलियन। अब तुम HCl ले लोगे तो किसका मोलर विलियन बोल दोगे? HCl का। और दर्शा भी किससे दोगे? HCl से। चलो NaOH का ले लोगे तो किसका बोलोगे? NaOH का। NaOH का। NaOH का। और किसे दर्शाओगे? MnAOH। MnAOH से। अब हो गया ना क्लियर सबको? यस मैडम। NaOH का कितना घोलोगे? कर अरे एक लीटर। NaOH का कितना घोलोगे? हम एक सेकंड NaOH का कितना घोलोगे? गलत है, 39। आसानी है, तेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं है क्या बेटा? दीपल 29। वाह, दीपल ने तो और भी अच्छा आंसर दिया है। 29 NaOH का 29 कैसे निकाला है दीपल? NaOH सोडियम ऑक्सीजन। हाँ कविता 40 सही है। प्रशांत रोहित नटवारिया 49 गलत है बिल्कुल, मन में आया वो ही लिख 40 रहे हो। प्रतिभा चौधरी सही है, शिवानी सही है। NaOH का बोल रही हूं मैं, अब सबका सही आ रहा है। NaOH सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। बोलो 23 और 16 कितने हुए? 39 और 39 और 1 40। ठीक है ना? ये दीपल 29 किस हिसाब से निकाली है? ठीक है,
तो H2SO4 का अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब आगे आगे सुनते चलो। H2SO4 के 1 लीटर विलियन में H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम घुला हुआ है, तो उसे H2SO4 का मोलर विलियन कहते हैं। इसे MH2SO4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि मोलर द्रव्यमान का 1/2 भाग घुला हुआ होता है, तो उसे सेमी या अर्ध मोलर विलियन कहते हैं। सेमी या क्या कहते हैं? अर्ध मोलर विलियन। इसे M/2 H2SO4 द्वारा दर्शाया जाता है। यदि मोलर द्रव्यमान का 1/5 भाग घुला हुआ है, तो उसे पेंटामोलर विलियन कहते हैं। इसे बोलो कैसे दर्शाओगे? अब बोलते चलो। M/5 H2SO4। यदि मोलर द्रव्यमान का 1/10 भाग घुला हुआ है, तो उसे कौन सा मोलर विलियन बोलोगे? डेसी मोलर विलियन। बोलो कैसे प्रदर्शित करोगे? M/10 H2SO4। हाँ, M/10 H2SO4। यदि मोलर द्रव्यमान का 1/100 भाग घुला हुआ है, तो उसे सेंटीमोलर विलियन कहते हैं। कौन सा मोलर विलियन? सेंटीमोलर विलियन। इसे बोलो M/100 H2SO4। यदि मोलर द्रव्यमान का 1/1000 भाग घुला हुआ है, तो उसे मिली मोलर विलियन कहते हैं। इसे M/1000 H2SO4 द्वारा दर्शाते हैं। ये मोलरता के बारे में कुछ चीजें थी। तो मान लो आपके पास में सेमी या अर्ध, पेंटा, डेसी, सेंटी, मिली क्वेश्चनों में नाम आ जाए, तो आप समझ जाना कि सेमी आया है, इसका मतलब मोलरता का मान कितना? 1/2। पेंटा आते ही बोलो 1/5। डेसी आते ही 1/10। सेंटी आते ही 1/100 और मिली आते ही 1/1000। ठीक है बच्चों, ये मोलरता के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें थी ताकि क्वेश्चन में आए तो तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो माना किसी विलियन के 1 लीटर में विले का मोलर द्रव्यमान घुला हुआ है, तो उसे कौन सा विलियन बोलोगे? मोलर विलियन। जैसे आपने किसका एग्जाम्पल लेके किया है? H2SO4। HCl का लोगे तो H2SO4 की जगह क्या लिखते चलोगे? HCl। KOH का लोगे तो KOH। बाकी सेमी, पेंटा, डेसी, सेंटी, मिली वो के वही रहेंगे। 1/2 आते ही सेमी, 5 आते ही पेंटा, 1/10 आते ही डेसी, 1/100 आते ही सेंटी, 1/1000 आते ही क्या हो जाएगा? मिली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन मोलरता के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है मोलरता का आपका 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर
250 मिलीलीटर विलियन बनाया गया है, विलियन बनाया गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन की क्या ज्ञात करोगे? मोलरता। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखो विलियन की मोलरता ज्ञात करवाया है। सबसे पहले आपको मोलरता का सूत्र लिखना है। मोलरता बराबर बोलो WA गुणा 1000 बटा MA गुणा V सॉल्यूशन मिलीलीटर में। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको 4 ग्राम NaOH, इसका मतलब विलेय क्या है? NaOH, और विलायक क्या है? जल है। और विलियन कितना बना है? 250 मिलीलीटर। तो WA किसकी ग्राम में मात्रा है? विलेय की। तो यहाँ पे WA का मान कितना ग्राम लिख दोगे? 4 ग्राम। MA विलेय का अणुभार है, तो NaOH का अणुभार अभी अभी आपने निकाला था, कितना था? 40। V का मान आपको कितना दिया गया है? 250 मिलीलीटर। देखो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलो मोलरता बराबर WA का मान कितना? 4 गुणा 1000 बटा MA का मान 40 और V का मान कितना आया? 250। तो बोलो 0 से 0, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बोलो 2/5, 0.4 मोलरता या मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। तो आंसर कितना आ गया? 0.4। ठीक है बच्चों, किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। कर दोगे? नो मैम। कर दोगे अब ऐसे क्वेश्चन आने पर? Yes, madam. हाँ चलो। यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर में 2 लिख रही हूँ और तुम ही मुझे बताते चलोगे। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। ठीक है, तुम्हारे कम से कम क्लियर तो होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? चलो सही बात है मैडम। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2.8 ग्राम KOH में 200 मिलीलीटर विलियन उपस्थित है। 200 मिलीलीटर विलियन उपस्थित है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों, जिसको नहीं आए कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, लेकिन बताने की कोशिश सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोलरता का सूत्र लगाओ। M बराबर WA गुणा 1000। देखो देखे सबसे टैलेंट बच्चा कौन है 40 बच्चों में? फटाफट आंसर निकाल के बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। मैं भी बोर्ड पे कर रही हूँ और देखे कौन सा बच्चा मुझे पहले आंसर बताता है। फटाफट देखे। MA गुणा V सॉल्यूशन मिलीलीटर में। जो भी बच्चा मुझे आंसर पहले बता देगा 1/2, इसका मतलब गलत है, इसका मतलब गलत है। चलो आंसर देने की कोशिश तो की ना,
देख तेरे गुणा भाग में कहीं गलती तो नहीं हो गई है। फटाफट बताओ आंसर, फिर जो ही स्कूल खुलेगी ना सभी बच्चों को चॉकलेट खिलाऊंगी। हाँ शिवानी, वेरी गुड शिवानी। सोनम यादव सही है, चॉकलेट खाने लायक बन गई तुम दोनों की दोनों, चॉकलेट खाने के लिए। देखो कितनी जल्दी आंसर दे रही हो। चलो और बच्चों को नहीं खानी क्या चॉकलेट है? नो मैम। फटाफट 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 आंसर दो। कविता सही है। चलो इसका मतलब सभी बच्चों को आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। हाँ अभिषेक चौधरी बिल्कुल सही है। सबसे पहले शिवानी को चॉकलेट मिलेगी क्योंकि इन्होंने पहले आंसर दिया था। दिव्या मीणा तेरा मैडम भी मैं भी सही दिया है। था, मेरी प्रॉब्लम हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ हाँ 1/2 आया था तो गलत था ना वो, तो गलत वालों को कैसे खिलाऊंगी चॉकलेट। नहीं, मैं तो सी बताया हूँ अभिषेक चौधरी। हाँ चलो अब आ जाओ जिसने नहीं किया, क्योंकि अभी 5-7 के ही आंसर आए हैं, बच्चे तो काफी क्लास ले रहे हैं। WA बराबर कितना लिख दूं? 2.8 गुणा हजार। चलो बच्चों MA का मान कितना निकाला आपने? MA का मान कितना निकाला? 56। 56। हाँ 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 सही है। अब 56 कैसे निकाला? पोटेशियम का तो कितना 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 4 1 5, तो कितना आ गया 56 गुणा V का मान आपने कितना लिखा 200, पॉइंट हटाओगे तो कितने आ गए 10, 28 दूनी 56, 3 बिंदु से क्या कैंसिल हो गई 3 बिंदु, बताओ 1/4 0.25 मोल प्रति लीटर, या मैं इसकी जगह क्या लिख दूं मोलरता। यही आपका क्या है आंसर है। ओके बच्चों, इसका मतलब सभी बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छी तरह समझ में आता है। बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि अच्छे अच्छे आंसर देते हो तुम्हें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा रही हूँ कि जब बोलो मोलरता का मान दिया हुआ हो और आपसे ग्राम में मात्रा पूछ ले तो क्या करोगे। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है 500 मिलीलीटर M/100 H2SO4 विलियन बनाने के लिए, अभी अभी मैंने पढ़ाई थी ये चीज, विलियन बनाने के लिए कितने मिलीग्राम, मिलीग्राम ग्राम नहीं क्या बोल रही हूँ मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम H2SO4 की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। देखो बच्चों आपके पास V का मान तो कितना है 500, मोलरता का मान आपके पास कितना आया 1/100। यदि मोलर द्रव्यमान का 1/100 भाग गुला हुआ होता है तो उसे सेंटीमोलर विलियन कहते हैं। अभी अभी बताया था ना M/100 H2SO4 से दर्शाते हैं। उस चीज को बताने का यही मतलब था ताकि क्वेश्चन में आए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वो मोलरता के ही तो मान थे, तो मोलरता का मान आपने कितना रख दिया 1/100। कितनी मात्रा, इसका मतलब मात्रा ज्ञात करवाया है तो WA आपको क्या करना है ज्ञात करना है। MA आपके पास कितना है 98, 98 का मतलब H2SO4 है ना, तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98। चलो करते चलो, M बराबर WA गुणा 1000 बटा MA गुणा V सॉल्यूशन मिलीलीटर में मोलरता का मान कितना दिया हुआ है 1/100। WA का मान आपके पास निकालना है गुणा 1000, MA का मान कितना है 98, V का मान कितना है 500। सबको कोटेशन समझ में आया ना ये मान जो जो मैंने लिखे हैं। अब WA का मान आपको निकालना है बच्चों, तो चलो WA बराबर
कितना लिख दोगे? 98 गुणा 500 बटा 100 गुणा 1000। बोलो 2 बिंदु से 2 बिंदु, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 और 2 9 18, 49 बटा 100 यानी 0.49 ग्राम। ये तो ग्राम आया है। फोक्स पढ़ रहा है लेकिन मैं बोल रही हूँ वो सबको सुन रहा है और सबको भाग देना भी आता है। 0.49 ग्राम, लेकिन मैंने तो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? मिलीग्राम। तो ग्राम को जब मिलीग्राम में चेंज करोगे तो 0.49 गुणा 1000 बटा 1 या 1000 से गुणा कर दोगे, पॉइंट हटाया तो कितना आया? 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु, तो बताओ 490 मिलीग्राम। प्रॉब्लम आई क्या किसी बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करने में? मैम दोबारा बताओ। हाँ देखो 500 मिली, दोबारा बताओ मैडम। हाँ दोबारा ही बता रही हूँ ना। 500 मिलीलीटर, इसका मतलब V का मान कितना है? 500। M बटा 100 आया है तो M का मान कितना? मोलरता का मान कितना आ गया? 1 बटा 100। मात्रा ज्ञात करनी है, जहां पे भी मात्रा ज्ञात करवाए तो इसका मतलब समझ जाना क्या ज्ञात करवा रहा है? WA। M में विलेय का अणुभार है तो विलेय क्या है? H2SO4। तो बताओ इसका अणुभार कितना होता है? 98। मोलरता का सूत्र सबको आता ही है, लगा लिया। अब मोलरता का मान कितना दिया हुआ? 1 बटा 100 बराबर WA गुणा 1000। MA का मान कितना है? 98। V का मान कितना है? 500। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ, अब WA आपको ज्ञात करना है। तो WA ज्ञात करना है तो देखो बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती गुणा कर लो। गुणा करोगे WA निकालोगे तो 98 गुणा 500 बटा 100 गुणा 1000। आगे समझ में? मैम। WA का समझ में आ गया ना? तो कितना आया? यस मैम। 0.49। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ये तो मात्रा किस में आई? ग्राम में। अब आपको चेंज किस में करना है? मिलीग्राम में। नो प्रॉब्लम मैम प्रशांत, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 0.49 को कितने से गुणा कर दोगे? 1000 से। तो 490 क्या आ गया? मिलीग्राम। अगर ग्राम में ही पूछे तो फिर यहाँ तक भी सही है, और मैंने मिलीग्राम में भी पूछ लिया तुम्हें सिखाने के लिए, तो 1000 से गुणा कर दिया मैंने, तो कितना मिलीग्राम आ गया? 490। अगर मैं यहाँ पे मिलीग्राम न लगाती, मैं डायरेक्ट ऐसे कह देती कितनी H2SO4 की आवश्यकता है, तो फिर 0.49 तक आपका आंसर ठीक रहता। ओके बच्चों? यस मैम।